नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, 19 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के आसपास के भागों पर भी लगातार ठंडी हवाओं का प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। 20 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, 20 नवंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ की तरफ मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय है और एक सिस्टम भी बनेगा, लेकिन अभी सिस्टम का फॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और बमतेरा, बड़ौदा बाजार इन सभी भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। उत्तरवर्ती भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों में मौसम साफ देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ जानकारी साझा करें। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। 21 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी अब सक्रिय हो रही है और कुछ हल्के बारिश वाले बादल जो हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों 21 नवंबर के दिन रवाना हो रहे हैं। तो कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच 21 नवंबर के दिन हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है, बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आने वाली हैं। इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों पर लगातार ठंडी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ ही देखा जा सकता है। 22 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक लंबे समय के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय होने के कारण बारिश वाले बादलों के बीच दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो रहा है। यानी बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी हिस्सों पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो 22 नवंबर के दिन देखी नहीं जाएगी। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 23 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 23 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं वहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन बर्फीली और सर्दी वाली हवाएं लगातार तेज़ी से पहुँचते रहेंगी। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी देखी नहीं जा सकती है। और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो देखी नहीं जाएगी, लेकिन इसी के बीच कुछ भाग छत्तीसगढ़ के ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर झमाझम बारिश होगी, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद,
कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर के भागों पर झमाझम बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 23 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से हैं। यानी यहाँ पर ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण 23 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर एकदम सामान्य ही देखा जा सकता है, 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य भागों पर टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो 23 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य ही देखने को मिल सकता है। 24 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। 24 नवंबर के दिन दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार सक्रिय नमी वाली हवाएं पहले छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर पहुंच रही थी, लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ के भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वो सिस्टम दोस्तों आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर भारी से बहुत भारी बारिश देने में अहम योगदान निभा सकता है। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, दमतारी, गरियाबंद, इन सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 24 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग उत्तरवर्ती हिस्से हैं। यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर रहेंगे, यानी 23 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँचेंगे। और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर एकदम सामान्य ही देखा जा सकता है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 24 नवंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।